मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर फिर गरजा एमवीडीए का बुलडोजर। एक तरफ 10,000 वर्ग मीटर में जमीन का सब डिवीजन कर सड़क बनाने का मामला, दूसरी तरफ 4,500 वर्ग मीटर में सड़क और बिजली के पोल लगाकर कॉलोनी विकसित करने का मामला। नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश के बाद भी जब कथित अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए गए तो 5 अगस्त को विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दल मौके पर पहुंच गया। सड़क उखाड़ी गई, बिजली के पोल और ड्रेन पर कार्रवाई हुई और 2 कॉलोनियों पर एक साथ चला ध्वस्तीकरण अभियान। लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक सवाल फिर खड़ा है, आखिर ये कॉलोनियां हजारों वर्ग मीटर में विकसित होने की स्थिति तक पहुंची कैसे? देखिए पूरी रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण यानी एमवीडीए ने कथित अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए 2 और स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। प्राधिकरण के मुताबिक दोनों स्थानों पर बिना नियमानुसार स्वीकृति के कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में पहले वाद दर्ज किए गए थे। सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित हुए, लेकिन निर्धारित समय में कथित अनधिकृत विकास नहीं हटाए जाने के बाद अब प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। पहला मामला सुंदर मेहरा से संबंधित बताया गया है। एमवीडीए के अनुसार दिल्ली बल्ट पब्लिक स्कूल के सामने कोट-1 कोसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोट-1 में लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूमि का सब डिवीजन कर जीएसबी रोड बनाकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद दर्ज किया गया। मामले में सुनवाई और विचार के बाद 13 मार्च 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, लेकिन प्राधिकरण के मुताबिक निर्धारित अवधि में अनधिकृत विकास नहीं हटाया गया, जिसके बाद 5 अगस्त को प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दूसरा मामला श्याम लाल से संबंधित बताया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक बठैन रोड जांव गांव के सामने नंदगांव रोड क्षेत्र में करीब 4,500 वर्ग मीटर जमीन पर सड़क और विद्युत पोल आदि का निर्माण कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में भी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद 23 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद यहां भी प्राधिकरण का प्रवर्तन दल पहुंचा और कार्रवाई की गई। यानी दोनों मामलों को मिलाकर करीब 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही कथित अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई सामने आई है। प्राधिकरण के मुताबिक मौके पर सड़क, विद्युत पोल और ड्रेन आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पूरी कार्रवाई एमवीडीए की उपाध्यक्ष के निर्देशन और सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा कराई गई। एमवीडीए का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ एक प्रशासनिक सवाल भी खड़ा होता है। कॉलोनी विकसित होने की स्थिति तक पहुंची कैसे? जमीन का सब डिवीजन हुआ, सड़क बनी, दूसरे मामले में बिजली के पोल तक लगाए गए, ड्रेन का निर्माण हुआ, तो क्या इन गतिविधियों की जानकारी शुरुआती चरण में संबंधित निगरानी तंत्र तक नहीं पहुंची? अगर पहुंची थी तो निर्माण को पहले ही क्यों नहीं रोका गया? इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो नई विकसित हो रही कॉलोनियों में अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदते हैं। अब सवाल एमवीडीए से भी, क्या मथुरा और आसपास विकसित हो रही सभी नई कॉलोनियों का सर्वे कराया जा रहा है? कितनी कथित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ वर्तमान में वाद चल रहे हैं? कितनी कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुके हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कार्रवाई कॉलोनी विकसित होने के बाद होगी या शुरुआती स्तर पर ही अवैध प्लॉटिंग को रोकने का तंत्र मजबूत किया जाएगा? पहले नोटिस, फिर ध्वस्तीकरण आदेश, और आदेश का पालन नहीं हुआ तो बुलडोजर एक्शन। कोट-1 और नंदगांव रोड क्षेत्र में 2 कॉलोनियों पर कार्रवाई कर एमवीडीए ने साफ संदेश दिया है कि अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलना कार्रवाई है, लेकिन अवैध कॉलोनी बनने ही न देना असली निगरानी है। अब देखना होगा कि एमवीडीए का अगला एक्शन कहां होता है और क्या मथुरा में तेजी से विकसित हो रही अन्य कॉलोनियां भी प्राधिकरण की जांच के दायरे में आती हैं।